आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं तीन छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक है कि फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अगर ये टॉपिक आता है अच्छे से तो इससे रिलेटेड दोनों टॉपिक हो जाएंगे। तो फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। आपके पास में एक कंडक्टर है, ऐसे समझ लो इसको एक बार अच्छे से, ठीक है ना। ये कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया, तो जैसे मैं इसको चार्ज दूंगा तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फोर्स निकालना है। अब चार्ज, अकेले चार्ज की वजह से तो कोई फोर्स होगा नहीं, तो मैंने एक छोटा करंट एलिमेंट मान लिया ए बी। ये मेरा क्या है, ए बी स्मॉलर पार्ट है, और इधर ए सी बी मेरा क्या है, बड़ा पार्ट है। अब ए सी बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है और ए बी पे भी पॉजिटिव ही चार्ज है। तो ए बी और ए सी बी पे कैसा चार्ज है, ए सी बी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ए बी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब दोनों पे सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, और फोर्स कैसा लगेगा आपका, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मैं चाहता हूं कि ACB की वजह से AB पे कितना चार्ज, सॉरी ACB की वजह से AB पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करो। तो इसमें तो कोई स्पेशल चीज है नहीं बताने की, तो रफ कर देते हैं। तो समझो अब डेरिवेशन को। अब इस करंट एलिमेंट के एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे P2, और एक पॉइंट ले लिया मैंने P1, ठीक है। अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड द स्फीयर, तो कितनी होगी, इनसाइड द कोई भी कंडक्टिंग सरफेस तो कितनी होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, 0 होती है। EP2 इक्वल टू कितना होगा, 0। EP2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 0। लेकिन EP1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1। तो EP1 का कितना वैल्यू आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन कर चुके हैं डेरिवेशन सेकंड वीडियो के अंदर। तो EP1 इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लेट मान के चलते हैं E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB। देखो इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, AB पे भी चार्ज है, AC पे भी चार्ज है। तो ACB का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, AB का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB, एंड E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। तो AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आउटवर्ड होगा, और इस वाली डायरेक्शन में भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ACB की वजह से आउटवर्ड इधर E2, और एक E2 इधर आएगा, तो उसका तो अपने को लेना ही नहीं है ना। तो फिगर से देखो, फ्रॉम फिगर अगर मैं बात करूं एट पॉइंट P1 पे, तो E1 भी इसी डायरेक्शन में है और E2 भी इसी डायरेक्शन में। EP1 इक्वल टू कितना हो गया, E1 प्लस E2। अगर मैं P2 पॉइंट के बारे में बात करूं तो E2 तो इस डायरेक्शन में और E1 अपोजिट डायरेक्शन में। EP2 इक्वल टू कितना हो गया, E2 माइनस E1। अगर यहां तक आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। क्या करा, एक कंडक्टर लिया अपन ने, चार्ज दिया उसको Q, और सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, उसके सरफेस पे आ गया। अपन ने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक AB और एक ACB। AB पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ACB पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दो सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। मैंने एक पॉइंट P1 P2 ले लिया इनसाइड और P1 ले लिया आउटसाइड। तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है।
E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, AB की वजह से। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, ACB की वजह से। फिगर से देखा तो EP1 इक्वल टू कितना आ गया, E1 प्लस E2, और EP2 कितना आ गया, E2 माइनस E1। मेरे को ACB की वजह से AB पे फोर्स निकालना है, मतलब E2 चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, E2। देखो अब क्या लिख सकते हैं अपन, देखो कंपेयर करो। EP2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो E1 माइनस E2 माइनस E1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, और E2 इक्वल्स टू कितना हो गया, E1 हो गया। मतलब मैं E1 की जगह क्या रख सकता हूँ, E2 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो नाउ 4.P1 E2 प्लस E2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2E2 इक्वल्स टू कितना गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है, E2 की वैल्यू कितनी हो गई आपको, ये वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, पक्का ना, ठीक है। अब अपने को निकालना है फोर्स, तो अपन क्या करते हैं, एक स्मॉल फोर्स लेते हैं जो स्मॉल चार्ज dq की वजह से, स्मॉल फोर्स चार्ज dq की वजह से। नाउ फोर्स dF ड्यू टू चार्ज dq, और अपने को पता है dF इक्वल्स टू कितना होता है, dq इंटू ई के बराबर होता है कि नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो है मेरे पास में, रख दूं यहाँ पे वैल्यू, dF इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq। कोई दिक्कत है, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है, dq ओवर ds होता है। तो dq इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू ds हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ मैं dq की जगह, हेंस df इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू ds। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का नहीं है। ये किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, E की। क्या करो, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो और एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दो, डिवाइड करो। क्या मिलेगा आपको, देखो अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, देखो df इक्वल्स टू सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 2, यही मिलेगा डिवाइड करने पे। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, E की, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू किसकी हो जाएगी, E स्क्वायर की। df इक्वल्स टू कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ds। कोई दिक्कत है, और अगर f चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। कोई दिक्कत आई इसमें, पक्का नहीं है, ठीक है। यहां से ये तो आपको फोर्स मिल गया, अपन चाहे तो प्रेशर भी निकाल सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, प्रेशर। सिंस dp या प्रेशर इक्वल्स टू कितना था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इंटू ds, और स्मॉल एरिया ले रहे हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, ds के बराबर। ds से ds कैंसिल आउट, तो प्रेशर, सरफेस प्रेशर कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू e स्क्वायर। कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन है। यहाँ पे अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है, फोर्स की वैल्यू निकाली है, और फिर अपन ने निकाली है प्रेशर की वैल्यू। अब अपन निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालनी है आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं या वर्क डन कैलकुलेट करूं तो दोनों बात एक ही है, पक्का ना। देखो एनर्जी बोले तो वर्क डन के बराबर ही एनर्जी होती है, तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी। वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होता है, F डॉट डी आर के बराबर होता है कि नहीं होता, पक्का ना। एंड फोर्स कितना होता है, P इंटू ए के बराबर होता है कि नहीं होता। और एरिया कितना है आपके पास में, कोई भी अपन बात करते हैं सरफेस के बारे में तो जो आपकी जनरली सरफेस होती है वो होती है स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू है आपके पास में कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी मानी हुई अपन ने, स्मॉल आर मानी हुई। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, एफ की वैल्यू मिल गई। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। एरिया इंटू डिस्टेंस किसके बराबर होता है, आपके वॉल्यूम के। तो क्या लिख सकते हैं अपन, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मेरे को चाहिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ डी डब्ल्यू ओवर डी वी इक्वल्स टू कितना क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट को, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू। यही आपके प्रेशर की वैल्यू आ रही थी, यही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू है। कोई दिक्कत है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि आपको निकालना है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, यहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े उनमें एग्जाम में आते हैं आपके डेरिवेशन। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, आपके पास में एक सोप बबल है और वो कैसा है, चार्ज्ड है। आपने उसको क्यू चार्ज दिया हुआ है तो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, और प्रेशर लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से। तो जो पी एक्सटर्नल है सोप बबल पे, पी एक्सटर्नल ऑन सोप बबल, पी एक्सटर्नल कितना होता है सोप बबल पे, 40/r के बराबर होता है। ये अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अभी अपन ने पढ़ा कि अगर अपन उसको चार्ज दे दें तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। तो प्रेशर ड्यू टू चार्ज P इक्वल्स टू कितना पढ़ा था अपन ने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, ये होगा। और सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, मतलब टोटल चार्ज इसके बराबर होगा। सोप बबल इज इन इक्विलिब्रियम। तो P एक्सटर्नल प्लस सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना क्या, 40/r के बराबर। कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर अपन ने मान लिया एक स्पेशल केस कि P एक्सटर्नल की जो वैल्यू है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 0। या यहाँ से अपन कैलकुलेट कर ले, P एक्सटर्नल कितना होगा, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम P एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, 0। तो 40/r इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं हो गया। अब वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि सोप बबल की सरफेस टेंशन क्या है, सोप बबल की रेडियस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है। तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं, रेडियस ऑफ सोप बबल,
तो r इक्वल्स टू कितना हो गया 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं t की वैल्यू निकालूं यहाँ से t निकालूं तो कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर r अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और मैं निकालूं अगर सिग्मा तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r और सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन। जो भी न्यूमेरिकल आएगा इन 3 फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, इनसे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इस चैप्टर से मेनली आते हैं डेरिवेशन, तो डेरिवेशन पे फोकस करना है। इस वाले टॉपिक से आ सकते हैं आपके पास में न्यूमेरिकल। चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में।